अरे भारती भाई के घर वाले कौन है? क्यों 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 क्या हो गया? अरे अरे वो आपकी मिसेज धड़कन बंद हो गई है। हाँ। पंपिंग नहीं हो रही। हाँ। ये कैसा क्या हुआ सब? अरे मिसेस को तो मैं कल कोमा में थी, वो क्या हो गया अचानक हम दोनों का कुछ झगड़ा वगड़ा बातचीत हो गई और बातचीत बहुत इसमें तो चल गई। वो जोर जोर से बात करने लगी, मैंने बोला धीरे करो। आखिर में इतने जोर से बात चिल्लाने लगी मेरे ऊपर और वो अचानक उसको चक्कर आ गया। अरे चक्कर आ गया तो मैं एकदम डर गया। मैंने बोले कैसा करूँ क्या करूँ, घर में कोई नहीं था, हम दोनों ही थे। फिर मैं बोला अभी मैंने उठाया उसको और कैब बुक किया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। अब उनकी स्वास्थ्य कैसा है उनका? वो डॉक्टर साहब ने बुलाया है। बुलाया क्या? अरे यार अब कैसा होगा, कितने दिनों के अरमान थे, इतनी अकड़ की थी मैंने, लेकिन होना था वो हो ही गया। अच्छा ठीक है, चलते हैं डॉक्टर के पास। चलो। अच्छा रहेगा तो नहीं है ना, मैं तो बिल्कुल डर गया अभी कैसे करूं। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते डॉक्टर। अब डॉक्टर साहब तबीयत ठीक है ना उनकी? हाँ, वो भारती भाई आप ही की तरफ की है क्या? हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी तबीयत तो ठीक है उनकी। हाँ। अभी खतरे से बाहर है, अभी कोमा में थी। हाँ। लेकिन हमने उनको जरा रेस्पिरेशन दिया, ब्रीदिंग दिया और इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी। अभी वो कोमा से बाहर है, धोखा नहीं है। अच्छा डरने की कोई बात डॉक्टर नहीं साहब है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन ये हुआ कैसे? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, अभी मियाँ बीवी के कहानी झगड़े होते हैं, छोटी छोटी से बात पर झगड़े हो जाते हैं। लेकिन इतना मन पे लगा देना, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतने अपने मन पे लगा देगी और जोर जोर से बातचीत करेगी और कुछ गिर जाएगी चक्कर आके। बात ऐसी हुई थी कि हमारे कहीं शादी वादी में जाना था, शादी में जाना था तो हमने बोला घर वाले के साथ जाएंगे। कुछ मैंने बोला मेरे तरफ के मेहमान थे, उनके तरफ के थे, तो बोले सबके कपड़े करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बोला खर्चा बहुत है। तब उन बोले थोड़े थोड़े एक तो इनके करेंगे तो उनके करेंगे। नहीं बोले मेरे मैं क्या आते आए तो तुम कुछ भी नहीं करते, बस गर्म हो गई मेरे ऊपर। मैंने बोला ठीक है ऐसा कोई बात नहीं है, वो दोनों के भी कपड़े करेंगे, पैसे की भी थोड़ी तंगी चल रही है, काफ़ी 2-3 शादियाँ हैं बोले, अभी सबको अपने को खुश रखना है। नहीं बोले बहुत गर्म हो गई, ऐसे हो गए मेरे पर, वो चढ़ाई करने लगी, ऐसी करने लगी। तो बोले यार आपको तो हर बार रोना रहता है, बोले मेरे मैके वाले कोई आते तो आप कुछ बार हाथ झटक देते, बोले और आपके मैके वाले आते तो मैं तो कितना करती है बोले उनके लिए। मेरे बोला तेरी बात भी सही है, लेकिन अपन करते कुछ ना कुछ तो करते, जुगाड़ बनी करते ऐसा करके। लेकिन वो मानी नहीं, मानी जोर से बात ही करते थे, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और नीचे गिर पड़ी। फिर मैंने बोला ठका को, बोले पता नहीं क्या हो गया, तो मेरे तो दिन में तारे नजर आ गए, इमरजेंसी आ गई। अब मैं क्या करूँ, बोला कैसे करूँ, घर में कोई नहीं था। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने फिर कैब बुक किया, मोबाइल था मोबाइल से कैब बुक किया और सीधा हॉस्पिटल में आपके पास लेके आया। नहीं आपने अच्छा किया, वो आपने इमरजेंसी में लेके आया, तुरंत लेके आया और तुरंत इलाज चालू कर दिया और फटाफट हमने इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह दे दी उनको। लेकिन जीवन जो है 2 चक्कों पर चलता है, तो मनुष्य का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें से एक चक्का भी कमजोर हो जाए, पंचर हो जाए, टूट जाए तो जीवन की नैया रुक जाती है। तो हमको जरूरी है कि दोनों चक्कों को, दोनों जीवन के दोनों पहियों को संभाल के चलना है। छोटी छोटी बातों को लेकर हमको बड़े बखड़े खड़े नहीं करना चाहिए। जीवन देखो हमारे तरफ तो हम तो रोज देखते हैं पेशेंट, कुछ पेशेंट चले जाते हैं, उखड़ जाते हैं, किसी की बीवी जाती है, किसी का पति चला जाता है, तो जीवन क्या है रुक जाता है और हम गलतियाँ वहाँ से सुधार जाना चाहिए हम। और देखो ये तो आपको बड़ा भाग्यशाली है कि आपकी पत्नी कवर हो गई है और चिंता मुक्त हो जाइए आप, क्योंकि वो अभी वो रिकवरी रूम में डालते हैं और उसके बाद में वो एक दो दिन में वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करूँ, जब उसको मैंने बेहोश की हालत में देखा तो मेरे तो दिन में तारे नजर आ रहे थे। अब इसके बाद क्या होगा, सारी अकड़ की अकड़ धरी की धरी रह गई। जो मैं सोचता था कि इसके बिना मैं को सब कुछ कर लूँगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करता था, लेकिन जब इसको आज ये हालत में देखा, बेहोश की हालत में, तो मैं पूरा घबरा गया डॉक्टर साहब। अब मेरे तो प्राण भी नहीं उड़ रहे थे, मैं क्या करूं। अभी कवर, लेकिन अब कवर हो गई तो मेरी जान में जान आ गई डॉक्टर साहब, जान में जान आ गई। लेकिन इससे सबक सीखना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आज के बाद मैं संतुलित जीवन जीना है और अपना जो व्यवहार है मैं इसका ख्याल रखूंगा डॉक्टर साहब।
नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरी मिसेज की तबीयत कैसी है? क्या नाम है आपकी मिसेस का? कमलाबाई। अच्छा 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 अच्छा। डॉक्टर साहब, इनकी मिसेस को अपन ने टीचर से लगाए थे, हाँ 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 हाँ। जरा देख लो। अच्छा अच्छा, ये कमलाबाई है ना? हाँ कमलाबाई। हाँ, वो अभी तो ठीक है। इनकी मिसेस कमला जो सर को लगा था ना, हाँ सर को मारा ओहो, टाके लगा दिए हैं। हाँ। इमरजेंसी में लिए थे हाँ। और अभी खतरे से बाहर है वो, अच्छा, अच्छा। क्योंकि इंजेक्शन भी लगाए, इमरजेंसी ड्रग्स भी लगा दिए हैं। हाँ। और अभी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, वो अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ? क्या बताओ, धूप का टाइम है, धूप का लेकर वो कूलर लगाया ऊपर में, अच्छा। वो नीचे से सीढ़ी से पानी लेके जा रही थी, ओहो, वो पैर स्लिप हो गया तो सीढ़ी से नीचे गिर गई। अरे जैसे नीचे गिर गई वैसा मैंने फिर उसको उठाया, गाड़ी बुलवाया, ऑटो में डाल के दवाखाने में लाया। अरे वाह वाह, तुमने अच्छा किया, बहुत जल्दी लाया है। और तुम्हें थोड़ा लापरवाही कैसे क्या बरतते भाई? तुम भी कभी कभी पानी भर देना चाहिए, बीवी को अपन को ऑपरेट करना चाहिए, आधे काम अपन ने उठा लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि बीवी भी एक अपने जीवन का एक अंग है अपना, अंग है। हाँ, वो यदि टूट जाता है हाँ। तो अपना जीवन बिखर जाता है, बिखर जाता है। पूरा परिवार क्या है रास्ते पे आ जाता ना। रास्ते पे आ तो जाता है। हमको जरूरी है कि एक दूसरे का साथ निभाते हुए हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए, है कि नहीं? सही पाइप बात। लगा देना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे काम करना चाहिए कि तो दोनों की एक दूसरे से मदद हो जाए, हेल्प हो जाए। अभी अच्छा हो गया कि तुमने जल्दी ला ली है और सब दवाइयाँ पानी सब रेडी थी और वो खतरे से अभी तो बाहर है। और आगे की देख सोच के लिए हाँ। हमको जरूरी है कि एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी है, हाँ। ताकि जीवन में कोई संघर्ष ना हो। आप दोनों को तो कुछ भी नहीं मालूम। जब आप दवा खाने में आते हैं पहली बार, तब आपको पता चलता है कि अपने कोई भर्ती हुए तभी आप आते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी के बच्चे, किसी के पति देख देख के हमारी आंखें भर गई है, शरीर में कांटे आते हैं, लेकिन अब तो आदत पड़ गई हमारे को। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। अभी अखबार खोल के देख लो, अभी मैचेस चल रही है, क्रिकेट की मैचेस में देखो, और छोटी छोटी बातों पे लोग लालच में आ जाते हैं कि मैं इतने पैसे कमा लूंगा, इतने पैसे जीत लूंगा। और अनजान बच्चे रहते हैं और ये थोड़ा 10,000, 20,000, 50,000 लगाते हैं। और ऐसे लगाते लगाते मैंने देखा, उस दिन अखबार देखा तो एक लड़के ने लाखों रुपया हार गया जी, और वो पैसा दे नहीं पाया। और वो जिसने यहाँ से उसने ये किया, उसके पीछे ऊपर लोग लग गए कि हमको पैसे वसूल चाहिए, उसको जख्मी किया, ये किया। वो अपनी जान को डर के मारे उस लड़के ने फांसी लगा दी। माता पिता का इकलौता बेटा, अच्छी इंडस्ट्रीज के मालिक। अब वो क्या हुआ, वो लड़का तो चला गया, वो पंखे से लटक गया। उसकी माँ को ये दुख देखा नहीं गया, उसकी माँ को ऐसा अटैक आ गया, वो जगह पे वो भी डेड हो गई। इतना बुरा हुआ, वो परिवार पूरा बिखर गया। और इतनी दुर्घटना है, छोटी छोटी बातों से हो रही है। हमको इससे सबक सीखना जरूरी है कि हमको इतना लालच में नहीं आना चाहिए, हमको इसमें समझ जाना चाहिए और इससे कुछ आपको आगे की सीख मिलना चाहिए, ताकि हमारा परिवार सुख रहे। अरे परिवार है तो सब है। वो आदमी जो है अब पागल के जैसे अपना जीवन बिता रहा है, उसके जीवन का सार ही खत्म हो गया। अब वो जी कर क्या है? बराबर है ना, उसका लड़का भी गया, मिसेज भी गई, अकेला क्या करेगा इतना कमाने के बाद? ठीक कहते हो डॉक्टर साहब आप। ठीक है। जब व्यक्ति रहता है तो उसकी कीमत नहीं रहती, उसका मूल्य हमें पता नहीं चलता। हम तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जब बात आखिरी समय पर आ जाती है, अगर अकेला व्यक्ति बीमार हो जाता है या कोमा में चला जाता है, तब हमारे उसके जब वो नहीं रहता तो हमारे जो उसकी कमी रहती है, हमें दिन में तारे नजर आते हैं, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। बड़ी बड़ी जब रहती है तो बड़ी बड़ी अकड़ से हम बातें तो बहुत करते हैं, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लेकिन जब वो बीमार हो जाती है और बिस्तर पे आखिरी दिन रहती है, गिन रही होती है, तो हमारे तो आंखें में नमी आ जाती है। और अभी यहाँ से हम सबक भी लेते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों का ख्याल रखेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक रूप होकर अपने परिवार को देखना है, संभालना है। और छोटी छोटी बातों के लिए कोई एक बड़ी बड़े बखेड़ा में खड़ा हो जाए। लेकिन क्या ये इमरजेंसी के दरवाजे पे दवाखाना है ना, इमरजेंसी है, इमरजेंसी बस वो वहां तक ना आए। प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। साथियों, आप ये दोनों पेड़ देख रहे हैं जो हमारे पीछे है, एक सूखा हुआ है, एक हरा भरा है। क्या आप इससे कुछ सीख मिलती है आपको?
ये दो मियाँ पति पत्नी की तरह है। एक तो सुखा है तो वो पत्नी का चिन्ह दर्शाती है, और जो हरा भरा है वो पति का दर्शाती है। अगर पत्नी सुखी है, पीड़ित है या दवाखाने में भर्ती है, कुछ उससे हो जाए तो हरा भरा पेड़ भी कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने तो अंधेरा छा जाता है। वैसे ही हम जो हमारी पत्नी या श्रीमती जो भी परिवार का सदस्य है, जब वो रहते हैं तो हम खूब अकड़ दिखाते हैं, अवरे बुरे बोल देते हैं। जब वो नहीं रहती या अंतिम सांस गिनती है तो हमारे दिन में तारे नजर आते रहते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम दोनों का भी बराबर ख्याल रखें। वो दूसरा भी पेड़ जो है उसको भी हरा भरा हम कैसे रखें, दोनों पेड़ भी हरे भरे रहेंगे तो भी ये पर्यावरण का संतुलन होगा, पर्यावरण रूपी हमारा संसार का संतुलन होगा। बस हमारा परिवार आपको भी यही सीख लेनी चाहिए और अपने साथी का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद।